अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हो गई और इस घटना को अभी लोग भूले ही नहीं थे तब तक उत्तराखंड के गौरी कुंड में जो है एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना हो जाता है और उसमें जो है 7 लोगों के मरने की खबर जो है सामने आ रही है। इसके पहले जो है बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जो बोइंग का जो है बहुत अच्छा प्लेन होता है और 2200 करोड़ रुपया के आसपास का वो प्लेन होता है। दुनिया में कहीं भी जो है 787 ड्रीमलाइनर जो है हादसे का शिकार नहीं हुआ है, पहली बार भारत में शिकार होता है। और उसके बाद से जो है इस प्रकार का हेलीकॉप्टर दुर्घटना कहीं नहीं तो कहीं एविएशन सेक्टर से जुड़े हुए लोग जो है अब सवाल कर रहे हैं कि मेंटेनेंस में प्रॉब्लम है या सिक्योरिटी प्रॉब्लम है या सॉफ्टवेयर ग्लिच आ रहा है या कुछ और प्रॉब्लम है, पता नहीं चल रहा है। इसके पहले जो है हमारे सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गया था। वो हमारे देश का सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर था और वो क्रैश हुआ और उसका रिपोर्ट भी अभी देश के लोगों के सामने उस तरीके से नहीं रखा गया। अभी तक उसकी पूरी जानकारी जो है सामने नहीं आई है और हेलीकॉप्टर क्रैश होने की तो घटनाएं जो है अक्सर सामने आते रहती है। अक्सर ऐसा नहीं है कि ये पहली बार जो है पैसेंजर हेलीकॉप्टर जो है क्रैश हुआ है। इसके पहले भी जो है अनेकों पैसेंजर हेलीकॉप्टर क्रैश भारत में होते रहे हैं। अब इसका वजह क्या है? क्या हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले पायलट जो है उतना अनुभवी नहीं है? और अगर पायलट हैं तो जो कंपनियां जो है इन सब चीज़ों को मेंटेन कर रही है वो मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं दे रही है, या मेंटेनेंस पे ध्यान देने के बावजूद, पायलट अनुभवी होने के बावजूद सरकार की कुछ गाइडलाइंस जिसमें लूप होल्स आ रही है। अब इन सब चीज़ों पे जो है सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। और सबसे कमाल की बात यह है भारत में कि अगर रेल हादसा में कोई मारा जाता है तो उसको 10 से 12 लाख रुपया मुआवजा के रूप में मिलता है, लेकिन प्लेन हादसा में मारा जाता है तो उसको 1 करोड़ रुपया से ज़्यादा मुआवजा के रूप में मिलता है। इस पे कभी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और इस पे बातचीत करूंगा। लेकिन उत्तराखंड में जो ये हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है, कहीं नहीं तो कहीं जो है अब लोगों को डरा रहा है। अ, कुछ साल पहले जो है केरल में जो है एक विमान हादसा हुआ था और उसके पहले जो है एक और विमान हादसा हुआ था। पटना में जो है गर्दनीबाग में एक विमान हादसा हुआ था। एयर इंडिया का एक प्लेन जो है वो अरबियन सी में गिर गया था, उसमें जो है एक भी आदमी नहीं बचे थे। और ये अहमदाबाद वाला घटना ने तो सबको झकझोर दिया। अहमदाबाद के फ्लाइट में जो है 242 लोग थे। 242 लोगों की 242 अलग अलग कहानियां थी और साथ ही साथ वो हॉस्टल जिसमें डॉक्टर रहते थे उनकी भी अलग अलग कहानियां थी। और सारी कहानियां जो है लापरवाही के वजह से या मेंटेनेंस के वजह से या किसी और लूप हॉल्स के वजह से खत्म हो गई। अब यूरोपियन मीडिया और अमेरिकन मीडिया इस बात पे जोर दे रहा है कि पायलट की लापरवाही थी। हालांकि यूरोपियन से ज़्यादा अमेरिकन मीडिया, क्योंकि यूरोप यूनियन के पास ऑलरेडी एयर बस एक ऐसा प्लेन है जो बोइंग को टक्कर देता है और बोइंग जो है अमेरिका की है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में हेलीकॉप्टर जब क्रैश हो जाता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है सोशल मीडिया पे तैरने लगती है। अब हम किसी चीज़ की पुष्टि नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एजेंसी नहीं है और ना ही आपके पास एजेंसी है। ऐसे एजेंसी जो है वो सरकार के पास है। सरकार जो बताती है उसे हमें मानना पड़ता है और अगर हम नहीं माने तो सरकार जो है उसके लिए जो है न्यायालय का दरवाजा खटखटा के जो है आपके सच बोलने की ताकत को कम करने का प्रयास करती है। तो अब मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर सोशल मीडिया पे जो खबरें तैर रही है और बहुत सारे एक्सपर्ट जो बातें कर रहे हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो एविएशन इंडस्ट्री में सरकार को नए गाइडलाइंस तय करने होंगे और जब तक नए गाइडलाइंस तय नहीं होंगे तब तक इस प्रकार की हादसाएं शायद होती रहेंगी। मैं आज तक के कार्यक्रम में न्यूज़ तक में जब मैं गया था और मंच पे मैं था तो मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की है और मुझे उतनी जानकारी नहीं है। नहीं, मैं एविएशन इंडस्ट्री से नहीं जुड़ा हूँ और ना ही मैं पायलट हूँ, ना ही हवाई जहाज़ का कुछ मुझे जानकारी है। लेकिन जो चीज़ें मैं देखता हूँ, सुनता हूँ नेट के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से,
सोशल मीडिया के माध्यम से, उस हिसाब से मैं दावे के साथ कहता हूं कि पटना का एयरपोर्ट अभी दुनिया में सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक। उसके रनवे पे जो है हजारों सवाल उठ चुके हैं, और मैं पिछले 3, साढ़े 3, 4 साल से जो है पटना एयरपोर्ट के रनवे के बारे में जो है आवाज उठा रहा हूं। सरकार, किसी बड़े दुर्घटना का इंतजार मत करो। मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं। मैं सरकार की निंदा भी जो है इस माध्यम से नहीं कर रहा हूं। मैं सरकार से विनती कर रहा हूं कि आप किसी बड़े हादसे का इंतजार मत कीजिए। पटना शहर में जो पटना एयरपोर्ट है, जिसके टर्मिनल बिल्डिंग को आप लोगों ने 1200 करोड़ रुपया में बनाया है, उसके एयर स्ट्रिप को जो है सीधा कर दीजिए। अगर सीधा कर देंगे तो शायद जो है वो एयर स्ट्रिप जो है वो 300 मीटर 400 मीटर बड़ा हो जाएगा, और जो 2072 मीटर का एयर स्ट्रिप है वो जो है 2400-2500 मीटर का एयर स्ट्रिप हो जाएगा। पटना एयरपोर्ट वर्तमान समय में दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट है। इस पे भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि क्यों पटना एयरपोर्ट दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट है। बाकी ये हेलीकॉप्टर हादसा के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अहमदाबाद में जो प्लेन हादसा हुआ उसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या बोइंग कंपनी की गलती थी, लापरवाही थी? हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले पायलटों की लापरवाही थी, या कुछ और मेजर प्रॉब्लम था? अब इसमें जो है तुर्की का भी एंगल जो है बहुत सारे लोग डालने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं कि आखिर जो है इस घटना की सच्चाई क्या है। कमेंट करके जरूर बताएं, और क्या इस प्रकार की दुर्घटनाएं रुकनी चाहिए कि नहीं रुकनी चाहिए, इस पे भी आप लोगों का राय मैं जानना चाहता हूं। जय हिंद।